हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की शानदार क्लास में। आज हम कवर करने वाले कम से कम 3 से 4 टाइप कवर करने वाले हैं अकेले इसी ही क्लास में। और ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ताकि एग्ज़ाम में जो एनालिसिस जो हुआ उसी तरह के क्वेश्चन में लेके आया हूं। और हर एक टाइप को मैंने क्या किया, 3-4 टाइप कम से कम लेके आया हूँ। सब कवर करेंगे, खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और देखो, एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन रखे गए ताकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और पूरे क्लास के अंत तक बने रहना है ताकि आपका क्या हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक पकड़ बन जाए मजबूत, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं आगे। क्या कह रहा है कि यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, ठीक है, 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, मतलब लाभ या होगा। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें क्या दिया हुआ है कि 100 रुपये में 11 पुस्तकें तो खरीदता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो केवल 10 पुस्तकें ही बेचता है और 110 रुपये में बेच देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आ जाएं तो आपको क्या करना होगा कि क्वांटिटी को बराबर करना है। सबसे पहला काम है, यहाँ 11 पुस्तकें खरीदा बंदा और यहाँ केवल 10 पुस्तकें ही बेचा, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को नहीं निकाल पाएंगे, लाभ या हानि को नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा मेन मकसद क्वेश्चनों में क्या होगा कि हम लोग पहले क्या करें कि क्वांटिटी, वस्तु की क्वांटिटी बराबर करें। जैसे यहाँ पर दिया है कि 11 पुस्तकें कितने में खरीदता है, 100 रुपये में, ठीक है। यहाँ लिख दो क्वांटिटी और यहाँ लिख दो प्राइस, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 पुस्तकें तो खरीदा, ये तो एक प्रकार से सीपी हमारा हो जाएगा, ठीक है। और 10 पुस्तकें क्या कर देता है, वो बेच देता है कितने, 110 रुपये में। तो यहाँ लिख दो ये एसपी हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या सीखना है कि हमें क्वांटिटी यहाँ देखना है। अगर यहाँ क्वांटिटी हमारी बराबर नहीं होगी तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 11 क्वांटिटी, यहाँ 10 क्वांटिटी, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि अगर इसमें हम लोग 11 गुणा कर दें, इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें खाली 10 का गुणा कर दें, इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा, ये भी 110 और ये भी 110, ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई बराबर। अब हमारा मेन मतलब क्या होगा इन दोनों से, क्योंकि ये हमारा है सीपी और ये है हमारा एसपी। तो देखो क्वांटिटी दोनों बराबर, 110 यहाँ गुणा करने से 10 में आ गया और 11 जब 10 में गुणा किया तो 110 आ गया। तो मतलब हमारा मेन मतलब हो गया क्वांटिटी हमारी वस्तुओं की बराबर हो गई। अब हमने क्या किया, इनका जब गुणा किया तो ये आया कि 1000, जब गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा सीपी, और एसपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 121। ये है हमारा क्या, एसपी। तो ये होता है क्वेश्चन, मतलब कितना 11 गुणा करने से आ रहा है, 11 गुणा 11 कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। जीरो लगा दिया। अब अगर हमारा सीपी 1000 और एसपी 1210 तो कितने का प्रॉफिट हो रहा भाई, हमारी वस्तु थी 1000 में और हमने बेच दिया कितने में, 1210 रुपये में। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा हमारा, 210 रुपये का। लेकिन कहाँ से प्रॉफिट हो रहा, इस चीज़ को कहाँ लिखेंगे, नीचे 1000, ठीक है। अब गुणे परसेंटेज हमको चूँकि निकालना है, परसेंटेज प्रतिशत निकालना है, हम लोग 100 को गुणा कर देते हैं, 100 से इसको काट देंगे, 10 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 21%। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, अर्थात का से कमला या का से कबूतर एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने देखा, जब भी क्वेश्चन में दिख जाए कि इतनी वस्तुएं खरीदता है और इतनी वस्तुएं बेच देता, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि वहाँ देखना होगा कि यार क्वांटिटी हमारी वस्तुओं की बराबर है या नहीं। भाई यहाँ पर 11 थी, 100 में खरीद रहा था, यहाँ बेच रहा था लेकिन 10 ही को ही बेच रहा था, तो 11 को नहीं बेचा। इसलिए हमने 11-10 को क्या किया, पहला काम बराबर किया, क्योंकि अगर हम लोग क्वांटिटी नहीं बराबर करेंगे तो हमारा मतलब काम नहीं होगा, प्राप्त हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया कि दोनों क्या किया, बराबर किया। इसके बाद क्या किया, सीपी भैया निकाल लिया, सीपी कितना आ गया, 1000 आ गया और एसपी कितना आ गया, 1210 रुपये आ गया। यहाँ से देखा अगर हमने ख़रीदा है 1000 में, बेच रहे हैं 1210 रुपये में, तो कितना हो जाएगा, 210 का प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ से, सीपी में तो प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं ना, तो सीपी को नीचे रख देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, 21% हमारा आंसर आ जाएगा। का से कम रहा है, कैसे कबूतर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के, ताकि आपका एकदम डाउट जो है एकदम क्लियर कट हो जाए और आप एकदम क्या हो जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस के महारथी बन जाएं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या है हमारा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन दे दो थोड़ा से,
ये 10, ये 5, ये 15 और ये 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन लाया हूँ, एकदम ताबड़तोड़ वाला। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाता है, उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया, तो तदनुसार किसी भी व्यक्ति को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। भाई कोई भी व्यक्ति है वो 10 रुपये में क्या है कि 7 पेन खरीद लाया, तो इसका ये क्या है, सीपी है। तो हमारा सीपी क्या है, 7 रुपये, मतलब अभी हमारा क्या है कि 7 पेन वो कितने में खरीदता है, 10 रुपये में। भाई 7 पेन वो खरीदता है कितने, 10 रुपये में खरीद लाता है। ठीक है, ये तो इसका सीपी है भैया। अब फिर क्या हुआ कि कह रहा है कि उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। अब देखो 7 पेन का ये तो सीपी है, 7 पेन का एसपी क्या हो जाएगा, अब 40% लाभ हो रहा, तो 10 रुपये में भाई 40% का लाभ क्या हो जाएगा, 140/100, यही तो हो जाएगा। इस 100 से दोनों जीरो उड़ा दो, अर्थात 7 पेन का जो मूल्य आया हमारा वो 14 रुपये आ रहा। तो यहाँ से एक पेन की वैल्यू निकाल लो, तो एक पेन का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा, 2 रुपये। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। अगर समझ लो कि मेरे पास या आपके पास 10 रुपये हैं और पेन का रेट जो है वो 2 रुपये प्रति पेन है, तो कितने पेन आप लाओगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात 2 का भाग ही तो करोगे। एक प्रकार से आप खुद समझ लो, मतलब देखो इस चैप्टर को आप दैनिक जीवन से जोड़ो, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपका क्या होगा भाई, आपकी यूज भी आ जाएगा और एग्जाम में तो यूज है ही। अगर किसी भी पेन का रेट 2 है, मेरे पास खाली 10 रुपये ही हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला, तो मैं कितने पेन खरीदूंगा, 2 पंचे 10, 5 पेन खरीदूंगा, बनी सी बात है। इसका मतलब मैं 10 रुपये में कितने पेन खरीदूंगा, 5 पेन खरीदूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा, घा से घर वाली, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना होगा आपको। मैंने क्या किया कि देखो 10 रुपये में दिया था कि 10 रुपये में 7 पेन की दर से खरीदा, इसका मतलब 7 पेन का जो मूल्य है भैया वो 10 रुपये है, इस दर से मैं खरीद लाता हूँ, मतलब 7 रुपये, 7 पेन का जो रेट है वो 10 रुपये है, इसका मतलब ये सीपी है मेरा, कह रहा ना खरीद लाता है। अब क्या किया कि अब मैं बेच रहा हूँ इसे 40% लाभ पर, तो 7 पेन का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 10 रुपये 140, मतलब 40% का लाभ, मतलब 140/100 है ना। तो यहाँ से विक्रय मूल्य 7 पेन के कितने निकल गए, 14 रुपये निकल के आ गया। मैंने यहाँ से एक पेन का रेट निकाल लिया, कितना आ गया, 2 रुपये आ गया। फिर क्या किया कि 10 रुपये मेरे पास खाली 10 रुपये थे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। अगर यहीं पास दे देता कि 20 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो मैं क्या करता कि 2 का भाग 20 में कर देता, मतलब कितने, 10 पेन मिल जाते हैं ना, 10 पेन का, हाँ 10 पेन मिल जाते हैं। 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 2 रुपये का रेट है तो 5 पेन मिल जाएंगे। तो ये होता है कहने का तरीका। अभी मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करा देता हूँ ताकि आपको एकदम डाउट क्या हो जाए, क्लियर कट हो जाए। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं हर टाइप क्वेश्चन करने वाला हूँ। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 20 रुपये प्रति जो है 11 पेन की दर से पेन खरीद कर लाता है, उसने उन्हें 10% लाभ पर बेच दिया, तो तदनुसार किसी भी व्यक्ति को 50 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, ये हमें बताना है। कि कोई भी व्यक्ति है वो 20 रुपये में 11 पेन की दर से खरीद लाता है, तो हमें लोग क्या करेंगे कि ये तो हमारा सीपी है कि 11 पेन का कितना सीपी है, 11 पेन का सीपी कितना है हमारे पास, 20 रुपये है, ये है हमारा क्या सीपी। हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसने उन्हें, मतलब इन्हें 10 रुपये लाभ पर बेच दिया। अब 10% लाभ पर मतलब 11 पेन का जो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 10% लाभ है तो 20 रुपये सीपी, 10% का लाभ मतलब 110/100, इस 100 से क्या हो जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 11 पेन का एसपी, कितना आ जाएगा, 11×22। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या, आप देखो हमेशा क्या करो कि यहाँ बोला कि अब यहाँ से एक पेन की वैल्यू निकाल लो, तो 11 का मूल्य अगर 22 रुपये है एसपी, तो एक पेन का एसपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाए, 2 रुपये। अब क्वेश्चन में आओ, अब बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को 50 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास केवल 50 रुपये ही हैं और प्रत्येक पेन का जो रेट है, मतलब जो बिक रही है वो 2 रुपये है, तो ये आप ही बता दो कि 50 रुपये मेरे पास हैं, प्रत्येक पेन का रेट 2 है, तो कितने मैं पेन खरीद के ला सकता हूँ, खाली 25 पेन ही लाऊंगा, है ना। तो क्या कर रहा हूँ, तो खाली 25 पेन लाऊंगा। अब इसको निकालने क्या तरीका हो सकता है, 50 रुपये है मेरे पास, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 25 पेन आ जाएगा। ठीक है, आप जो है
माइंडली भी कर सकते हो और आप क्वेश्चन को हल कर भी कर सकते हो। भाई 50 रुपये हैं तो 2 का हम लोग भाग कर देंगे तो 25 पे निकल के आ जाएगा। का से एकदम कबूतर सही हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से करिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ किसी क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में लाजवाब क्वेश्चन हो गए वो भी। और देखो क्वेश्चन में इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ध्यान से करते रहना, क्वेश्चनों को एक एक टाइप को नोट करते जाना है। अब मैं करने वाला हूँ चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। देखो दोनों जगह खरीदने की बात हो रही है, ऊपर भी यहाँ भी कुछ 10 रुपये में 4 की दर से खरीदा और कह रहा कि उतने ही, मतलब क्वांटिटी बराबर करो, उतने ही बोला है ना कि भैया पहले 10 रुपये में 4 की दर से खरीदा संतरे, फिर 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदते, इसका मतलब क्वांटिटी बराबर करना होगा। दोनों जगह हमारे पास, दोनों जगह हमारा जिक्र किस चीज़ का है, खरीदने का, मतलब सीपी का जिक्र है। फिर बाद में क्या कह रहा कि वह 20 रुपये में 9 की दर से सभी संतरे बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ऑप्शन में हमारे क्या है कि हानि, ठीक है, लाभ या हानि, या लाभ हुई या नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि, हमें क्या हुआ ये चीज़ हमें बताना है। देखो क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप बने रहे मेरे साथ अंत तक, मैं आपको महारथी बना के ही रहूँगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को एकदम ऐसी पकड़ बनवाऊँगा इतनी शार्ट तरीके से कि आप एकदम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है मेरे साथ बने रहना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमसे खुद बोल दिया इसने, ना बोलते तभी हम लोग क्वान्टिटी तो बराबर ही करते क्वेश्चन की, वस्तुओं की हमें क्वांटिटी बराबर ही करनी है, बोले या ना बोले। लेकिन यहाँ तो एकदम बोल रहा खुला कि 10 रुपये में इतने की दर से खरीदा, फिर 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदा। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि 4 की दर से, देखो यहाँ हमारी क्या होगी, यहाँ होगी वस्तु या क्वांटिटी बोल दो, है ना, क्वांटिटी होगी यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्राइस होगा, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, 4 हमारी वस्तु की वो है, क्वांटिटी है 4 की दर से, रुपए कितना है इसका, 10 रुपये है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, 5 की दर से, तो यहाँ 5 की दर से उनका रेट कितना है भैया, 10 रुपये ही है। लेकिन हमसे बोला है कि उतने ही संतरे, इसका मतलब जितने यहाँ संतरे खरीदे उतने यहाँ भी खरीदेगा, इसका मतलब क्वांटिटी बराबर करो। अभी खाली जगह किस चीज़ का है, सीपी का जिक्र है, अभी एसपी हमारा नहीं आया। अभी हम लोग केवल यहीं तक हल करेंगे ताकि हमारी क्वांटिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए यहाँ से यहाँ 5 का गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ किया तो यहाँ भी करना होगा 5 का, जब यहाँ 4 का गुणा करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 का। अब क्या करो कि देखो यहाँ भी 5 जोग 20, यहाँ भी 5 जोग 20, मतलब 20 यहाँ भी क्वांटिटी, यहाँ भी क्वांटिटी 20। अब हम लोग क्या करें, इनको दोनों को जोड़ लें, यहाँ 20 कितने हो जाएंगे कुल 40, यहाँ कितना हो जाएगा 50 और 40 कितना 90 रुपये, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये अब आ गया हमारा रियल सीपी आ गया, ठीक है। अभी तक हमने 2 बार खरीदा, एक बार 10 रुपये में 4 की दर से। ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कह रहा है कि पहले कहा कि 4 की दर से इतने खरीदा, फिर 10 रुपये में 5 की दर से उतने खरीदा, हमारा कुल सीपी कितने निकल के आ गया, 40 वस्तुओं को 90 रुपये निकल के आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। कह रहा है कि वह 20 रुपये में 9 की दर से सभी संतरे बेचता है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा सीपी का जिक्र हो गया यहाँ तक। अब है हमारा एसपी का जिक्र। अब यहाँ भी 9 वस्तुएं हैं, 9 की दर से, मतलब ये क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे। इसके बाद रुपए का जिक्र इधर है तो यहाँ लिखेंगे 20 रुपये। फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्वांटिटी दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, एसपी हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें क्वांटिटी को बराबर करना होगा। लेकिन यहाँ 40 यहाँ 9 है, तो यहाँ करने के लिए इसमें 40 का गुणा कर दो, और क्या है 40 गुणा करना ही पड़ेगा, इसमें भी 40 गुणा कर दो, ठीक है। जब यहाँ 9 को गुणा करोगे तो यहाँ भी 9 को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कितना, 9 चौको 36, 9 चौको 36, मतलब 360 यहाँ भी वस्तुएं और यहाँ भी वस्तुएं। अब हम लोग तुरंत निकाल लेंगे क्या, और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना तुरंत कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है क्वेश्चन में इस तरीके के कि हमें क्वांटिटी को बराबर करना। पहले हमने सीपी को बराबर किया क्योंकि उसने खुद बोला था, फिर हमने एसपी वाली, और फिर जो कुल सीपी आया और कुल एसपी से क्या कर दिया, क्वांटिटी को बराबर कर दिया। अब हमें क्या, यह 981 810 क्या है, ये हमारा सीपी है, और ये हमारा क्या है 4 दूनी 8, 800 हमारा क्या है एसपी है। तो यहाँ से आपको खुद समझ में आ गया हो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा।
देखो यहाँ पर भाई हमारे पास जो हमारी कीमत थी वस्तु की वो 810 थी, लेकिन हमने सेलिंग क्या कर रहे हैं, हम लोग 800 में ही खाली बेच दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा, इसका मतलब लॉस हो रहा, तो ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, ये सही। देखो कितना बढ़िया तरीका है, खाली ऑप्शन से आप उड़ा रहे हो क्वेश्चनों को, कितना बढ़िया लाजवाब। अब यहाँ से आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 810 की हमारी वस्तु है, खरीदा हमने और 800 में बेच दिया, इसका मतलब लास्ट तो हो गया 10 रुपये का। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया था, यहाँ लाभ दिया था, काट दिया इसका ऑप्शन को। ये भी नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, क्योंकि इसमें बोला लाभ, इसमें बोला लाभ, लाभ तो हो ही नहीं रहा, और ना लाभ ना हानि, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारी हानि हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि हमने 810 में खरीदा था और 810 में ही बेच दिया, तो ना हमारी हानि होती ना लाभ होता, लेकिन यहाँ तो दिख रहा कि हानि हो रही है। इसका मतलब यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। घास से घर वाली हमेशा सही होती है, इसलिए ये सही हो रहा है आंसर, और सब गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को उड़ाना है। जैसे हमें कहते निकालना ही पड़े, अगर ऑप्शन में होता 2 जगह हानि होती तो हमें निकालना पड़ता, कैसे निकालते भाई? यहाँ पर 10 की हानि हो रही है, लेकिन कहाँ से सीपी में गणना करेंगे उसकी, ये कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा कर देते, इसमें से गुणा कर दिया, कितना आ जाता हमारा, वही चीज़ आ जाती, एक सही 19/81। तो ये होता क्वेश्चन को करने का तरीका। ऐसे ही हम लोग क्या करते देते हैं, क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही आपको उड़ाना। हमने क्या किया भैया, दो बार सीपी का जिक्र था, तो पहले क्या किया कि दोनों जो सीपी थे उनकी क्वांटिटी को बराबर किया। फिर एसपी का जिक्र था, तो फिर जो सीपी आया था एसपी से उनकी क्वांटिटी को बराबर किया। कुछ नहीं करना इसके अलावा, क्वांटिटी ही बराबर करना हमारा मेन मकसद है। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, तो सीपी निकल के आ गया कितना, 810, एसपी निकल के आ गया 800। देखो अब यहाँ तुमको गुणा नहीं करना फालतू का, यहाँ खाली बराबर करने के लिए क्या कर दो कि यहाँ 9 का यहाँ 40 लिख दो बस। हमारा मेन मतलब यहाँ से होगा सीपी एसपी का, ठीक है। तो यहाँ फालतू का जो है गुड़ा मत करना, लिखना। यहाँ से मेन मतलब हमारा सीपी एसपी से होगा। तो 810 हमारा सीपी और एसपी हमारा 800 तुरंत निकल के आ गई, कितना, एक सही 19/81 हाँ की हानि हुई। ये आपका टाइप होता है एकदम कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप में और उसको भी उड़ाएंगे खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर और बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। करते हैं 5वां क्वेश्चन, क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। अब ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से खाली देखना होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, चुटकियों में निकाल के दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा है कि जो कह रहा है बस उसका लिखता जाओ। कह रहा है कि 40 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का, अगर मान के चलो कि मेरा एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, एक है, तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 एसपी, 40 एसपी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये बराबर है कितना, 50 सीपी के। यही तो इसका मतलब है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लो, देखो पढ़ने की कोशिश करो। कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दिया, बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्या कर दो, डायरेक्टली आप क्या कर दो, काट दो, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो। अब यहाँ से एस पी सी पी का क्या निकालो, रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसके बाद अब देखो, ये रेशियो निकालने के लिए बहुत उल्टा सीधा काम ना किया करो। देखो एस पी के सामने कौन सा है, 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, एस पी का मान 5 आ जाएगा। सी पी के सामने कौन सा है, 4 है, तो इसका मतलब सी पी क्या है, 4 है। बस उड़ा कुछ नहीं करना, खाली यही होता तरीका रेशियो लिखने का। एस पी के बराबर 5 है तो 5 लिख दिया, सी पी के बराबर 4 था तो 4 लिख दिया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हमारा सी पी 4 रुपये था, 4 रुपये था या 4 था, 4 यूनिट था, एस पी हमारा 5 यूनिट है। इसका मतलब अगर हमारी 4 की वस्तु थी, हमने 5 में से लिंक कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा, कितने का प्रॉफिट हो रहा भैया, 1 का प्रॉफिट हो रहा। इसकी गणना किस में करेंगे, सीपी में करेंगे, क्योंकि सीपी के बिना ही हम लोग, सीपी अगर हमें नहीं पता होगा, सीपी को ही आधार मान के हम लोग क्या निकालते हैं, लाभ और हानि निकालते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ में नहीं निकाल सकते हानि या लाभ। तो सीपी है हमारा 4, तो 4 में ही गणना करेंगे। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 4 से 100 को जब काटेंगे तो 25% हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो गा से गरिमा या गा से क्या,
गमला एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये इसी तरीके से क्वेश्चन को उड़ाएंगे और मैं और क्वेश्चन इसी टाइप का कराता हूँ, ठीक है। आपको बस बने रहना, जब तक सब क्वेश्चन को उड़ाएंगे, जो जो कहता जाए बस उसे में क्या करते जाओ, अब लिखते जाओ। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, घबराओ ना। देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या करना है कि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 26 है। मतलब कह रहा है 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ। आपको सीधे वही काम करना है। क्या करना है, 24 वस्तुओं का क्या एसपी, 24 वस्तुओं का एसपी क्या है भैया, क्या 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। इतना कर दिया। अब क्या करो, सीपी एसपी का रेशियो ले लो। सीपी एसपी का रेशियो कैसे लोगे आप, बिल्कुल गुणा भाग नहीं करना। एसपी के सामने 26 से 26 लिख दो, सीपी के सामने 24 से 24 लिख दो। अब काट दो आसानी से, 2 से काट दो, 13 बार, ये 12 बार, कितना आ गया हमारा 13/12। ये है हमारा एसपी और ये है हमारा सीपी। अब क्या करो, अगर हमारी वस्तु क्या थी 12 की थी, हमने 13 में उसको बेच दिया, इसका मतलब हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा। यही तो हो रहा है ना भाई, 12 की थी वस्तु, सीपी बराबर 12, एसपी बराबर 13, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा। लेकिन कहाँ से, सीपी से। सीपी हमेशा नीचे रहेगा भैया, कभी भी एसपी को ना कर देना, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, परसेंटेज 100 को गुणा कर देंगे। इसको जब क्या करोगे आप, काटो। इसको जब काटोगे 4 से 3 बार कटेगा, ये कितने बार, 25 बार कटेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 25/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में ध्यान से करना होगा। यहाँ पर प्रॉफिट देखो 2 ऑप्शन वो देगा, हानि भी देगा, उसी वही मान का जो है हानि भी देगा, और उसी मान का जो है लाभ भी देगा, ताकि आपको डाउट हो जाए, जल्दबाजी में आप गलत कराओ। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है। यहाँ हमने देखा कि यार प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट में ही क्या करना है, सही करना है, खास से खरगोश में टिक करके आना है, ठीक है। उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं, घर वाली के चक्कर में उल्टा सीधा गलत नहीं करके आना। इसमें बोला है भाई, इसमें दिख रहा साहब सब कि 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो हम लोग प्रॉफिट में ही टिक करके आएंगे, उल्टा सीधा कहे टिक करें, है ना। हाँ, तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। अब देखो ये तीसरा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को, मैंने पहला टाइप कराया, दूसरा टाइप, इसके बाद तीसरा टाइप है। ये कह रहा हूँ ना कि एक एक सीरियल से चलूँगा, हर एक टाइप को कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा और बढ़िया पकड़ बनवाऊंगा, और बेसिक टू हाई लेवल चलूँगा। तो आपको जो है पढ़ते रहना बस, अंत तक मैं हर एक चैप्टर का विधिवत पढ़ाऊँगा, ये मैं आपसे वादा किया हूँ, और पढ़ाऊँगा भी। अब आप देख भी रहे थे देर से कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीरियल से चल रहा हूँ, हर एक टाइप का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना ही होता है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दोगे कि विक्रय मूल्य क्या था। तो आपको दोस्तों देखो पता है, मैं आपको बेसिक ही क्लास में बता चुका हूँ, पहली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की, कि जो हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ही बता दो कि जब हम लोग, अगर हमारा एसपी बड़ा है, जब हमारा एसपी बड़ा होगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो आप ही बता दो, जैसे मेरा मार्कर 10 रुपये का था, मैं खरीद लाया उसे 10 रुपये में, बेच रहा हूँ 15 में, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मेरा एसपी बड़ा है तभी मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर एसपी छोटा हो जाता, अगर मैं इसे 10 में लाता, 8 में ही बेच देता, तो इसका मतलब हानि हुई। सीपी बड़ा हो गया, जब भी प्रॉफिट होगा तो आपका एसपी बड़ा होगा हमेशा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप खुद दैनिक जीवन से जोड़ के यार देख लो ना, कि एकदम उतना ही निकल के आएगा। क्वेश्चनों को अपने दैनिक जीवन से, रेगुलर जीवन से आप क्या किया करो, थोड़ा से जोड़ा करो, ताकि आपको जो है आपके यूज में भी आए। चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ये हर क्षेत्र में आने वाला यूज है। जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा, तभी हम लोग क्या करते हैं, एसपी से घटाते हैं किसको, सीपी से। अगर हमारा लॉस होगा तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस में क्या होता है दोस्तों, सीपी हमारा बड़ा होता है। जब सीपी जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि सीपी से हम लोग फिर एसपी को घटा देते हैं, क्योंकि जो बड़ा हो उसी से हम लोग छोटे को घटाया जाता है। तो हमारा जब प्रॉफिट होगा तो क्या करते हैं, एसपी से सीपी को घटाते हैं। जब लॉस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सीपी से एसपी को घटाते हैं। तो क्वेश्चन इसी पर आधारित है आपका। कह रहा है किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 में बेचने पर हानि होती है। इसका मतलब जब व्यक्ति 524 में कोई चीज़ बेचे तो उसे लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें, अब देखो यहाँ पर हमें बेचने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एसपी है। तो एसपी हमारा कितना है दोस्तों, 524 है। एसपी लिख दिया।
लाभ हो रहा है तो लाभ वाली स्थिति कौन सी लागू होगी, यही वाली लागू होगी कि नहीं लागू होगी, आप ही बता दो सोच के, होगी कि नहीं होगी। अगर हमारा SP 524 है, CP हमें ज्ञात ही करना है, तो हम लोग CP को CP ही लिख देंगे। अब कह रहा कि उसी उतना ही होता है, मतलब लाभ होता है जितना, जितना का मतलब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। इसका मतलब जो इतने में बेचने पर लाभ होता है वो 452 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो अब हानि के बराबर है, इसका मतलब जब हानि होगी तो हमारा ये वाली स्थिति लागू होगी, ये तो लागू होगी जब हानि होगी। तो जब ये लागू होगी तो भैया CP पहले आ जाएगा, CP से घटा देंगे किसको, घटा SP को घटा देंगे। SP हमारा कितना दिया है, 452 रुपये दिया हुआ है, 452 दिया हुआ है, 452 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस CP को इधर भेज देंगे तो 2CP हो जाएगा, और 452 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 524 और देख लो एक बार ले आओ, और 452 और ये इधर चले जाएगा, 2CP हो जाएगा। ये जब दोनों को जोड़ा तो ये 6, 5 2 7 और 5 4 9, 976, 2CP। 2 से इसको काट दो, चौक को बार 2 8 16, 2 8 16, 488 हमारा क्या आ गया, CP निकल के आ गया। तो यही तो है हमारा आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, घास से घर वाली एकदम सही हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि देखो ये स्थिति लगानी है कि जब भी प्रॉफिट हो तो हमारा क्या होता है, SP से CP को घटाते हैं, जब लॉस होता है तो CP से SP को घटाते हैं। जब स्थिति अब देखा क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, मतलब पहले लाभ हो रहा है तो लाभ वाली स्थिति लगा दिया, ये वाली SP माइनस CP। अब कह रहा है कि उतना ही होता है जितना कि 452 बेचने पर हानि होती है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब लॉस होता है दूसरे वाले में 452 बेचने पर, तो लॉस जब होगा तो CP से SP घटाएंगे। CP हमें नहीं पता, CP माइनस और SP हमें कितना दिया हुआ, 452 दिया हुआ है। तुरंत काम कर दिया, इधर ले आए इसको 2CP हो गया, इधर इसको ले आए तो जुड़ गए दोनों, 976 आ गया, 2 से इसको काट दिया, 488 आ गया। ये होता क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। और आप देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन को करते जाना है मेरे साथ, मैं आपको हर एक टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा 2-3, ताकि आपको एकदम जड़ से एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, मज़ा ना आ जाए तो आप कहना, ठीक है। मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसको समझाऊंगा। आपको भागना नहीं है कि डर गए आप क्वेश्चन को देख के, यार ये क्या पूछ लिया, बिल्कुल नहीं भागना, क्योंकि मैं इसको एकदम इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम चुटकियों में आप इसको उड़ा देंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लास्ट में घुमाया है, निकालना वही चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन हल्का से घुमा दिया है आपको। तो आपको बिल्कुल नहीं घूमना, क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं समझाता हूँ क्या करना है इसमें। किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 545 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो आप ही बता दो, उसी तरीके से क्वेश्चन तो है। तो इस क्वेश्चन को जो है घबराना बिल्कुल नहीं है, जो जो हमको दिया पहले वो चीज़ लगाएं। अब यहाँ तक तो हमें वही चीज़ लगानी है ना भाई, इतने में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना कि इतनी हानि होती है। इसका मतलब जो लाभ हो रहा है 625 में बेचने पर, वो 545 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो पहली स्थिति हमारी क्या लग रही है, लाभ वाली, मतलब ये वाली स्थिति लग रही है। हमें अभी इसमें CP नहीं पता, तो हमें इसका मतलब इनडायरेक्टली हमसे CP ही पूछा है। वस्तु का किस कीमत पर कह रहा बेचा जाए, कि ताकि लागत मूल्य पर, लागत मूल्य के बिना तो हम लोग कुछ ज्ञात ही नहीं कर सकते। 65 रुपये का लाभ, इसका मतलब पहले अगर हम लोग CP निकाल लें, फिर हमें देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि किस कीमत पर बेचा जाए। SP पूछ रहा है हमसे कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। अगर हमारे पास लागत मूल्य अगर हमारा निकल आएगा तो हम लोग उसमें 65 जोड़ देंगे, तो हमारा SP कितना निकल के आ जाएगा, उसमें 65 का लाभ हो जाएगा। भाई लाभ का मतलब क्या है, CP में 65 का लाभ, मतलब CP प्लस 65 जोड़ देंगे, इसका मतलब उसमें 65 का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, CP निकालना है, तब हमारा तुरंत SP निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले लाभ की जिक्र हो रहा है तो लाभ वाली स्थिति लगा देंगे। ये है लाभ वाली स्थिति, SP माइनस CP, अर्थात SP तो हमें पता है कितना 625 लिख दिया। CP हमें नहीं पता, लिख दिया उसी तरह। ये बराबर है किसके, हानि के, कितने में बेचने पर 545 के। तो CP हमें नहीं पता, ये वाली स्थिति लगाएंगे। SP हमें कितने दिया है, 545। यहाँ तक कोई बंदे को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ के 5 5 10 डायरेक्टली जोड़ दो। अब बार बार इधर उधर ना करो बच्चों जैसे, जोड़ दो डायरेक्ट। 5 5 10 और 4 2 6 और 6 5 11, 1160। ये 2CP आ गया भैया। 2 से इसको काट दो, कितना, 2 5 10 2 8 16, कितना, 280।
अगर हमारा सीपी भैया 580 है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, मतलब हमसे एसपी पूछा है ताकि लागत मूल्य पर 65 का लाभ हो। तो आप ही बताओ, अगर मेरा सीपी 580 है, मुझे इसमें 65 का लाभ कमाना है, तो मैं क्या करूँगा, 65 इसमें ऐड ही तो करूँगा ना, और तो इसके अलावा कुछ करूँगा नहीं। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ दो 5 और 8 6 कितना, 8 6 14 और ये 6 645 आ रहा क्या, 650 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, देख लो एक बार, 2 पंचे 10 1 और 2 8 16, ठीक है 645 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सही कर लो, 645 कर लो इसमें। तो ये होता है क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। एक बार चेक कर लो, अब जोड़ तो नहीं कहीं गलत हो गया, 5 5 10 4 2 6 और 6 5 11, यहाँ तक तो सही, पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। 645 सही होगा, हमारा कासे का कबूतर एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उड़ाना है। हमसे जो जो बोला वो निकाल लिया, बिना लागत मूल्य के हम लोग क्या नहीं कर ज्ञात कर सकते थे, एसपी नहीं ज्ञात कर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया दोस्तों कि पहले लागत मूल्य निकाल लिया उसी तरीके से, फिर क्या कर दिया, 65 का लाभ कमाना, तो सीपी में 65 जोड़ दिया, तुरंत निकल के आ गया हमारा कितना, 645 निकल के आ गया। तो ये होता है क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या गलत हो गया है कि हमने क्या किया कि यहाँ से 4 2 6 कर दे, लेकिन यहाँ एक हासिल भी तो था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 आएगा। यहाँ से कितना निकल के मैं फिर से कर दे रहा हूँ इसमें, यहाँ थोड़ा जोड़ में गलती हो गई है, ठीक है। तो आपको घबराना थोड़ी है, अपने मन से तो करते ही जाना है, हो जाते हैं मिस्टेक, ठीक है। दोनों को जोड़ देना, जब 5 5 10 आ जाएगा, ये एक हासिल, 4 2 6 हमने हासिल जोड़ना भूल गए थे हम लोग। तो यहाँ 7 और यहाँ 6 5 11, अब सही है। यहाँ से 2 CP अब तुरंत निकल के आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, 2 पंचे 10 2 8 16 2 पंचे 10, यहाँ से CP कितना निकल के आ गया हमारा, 550 निकल के आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि 65 का लाभ कमाना, तो 65 जोड़ देंगे इसमें। जब 65 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 8 6 14 नहीं 14, एक हासिल फिर भूल रहे हैं, ठीक है 5 और ये 6 कितना आ जाएगा, 650 हमारा क्या आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। यहाँ जो ऑप्शन था वो एकदम सही था हमारा, कितना था, 650 रुपये ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उड़ाना है कासे कबूतर में। तो आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से करना है, जोड़ ओड़ सब सही से करना है, ठीक है। आपको जो है टाइप आना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करना है, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं किसी में 9वें क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। देखिए 9वां क्वेश्चन अब आता है हमारा चौथा टाइप, ठीक है। 3 टाइप हमने क्या किया, कवर किया। अब ये है चौथा टाइप क्वेश्चन, छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको भी हमें सीरियल से उड़ाना है, बहुत इस तरीके से, जैसे बैट मारा जाता है ना, उसी तरीके से इसको भी उड़ाना है। कह रहा है 56 कुर्सियाँ बेचने पर राम को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बता दो। ये आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसको बनाएंगे आसान। किसके साथ, मेरे साथ, ठीक है। इसको करना ठीक से। कह रहा 56 कुर्सियों को बेचने पर, मतलब यहाँ क्या जिक्र है, एसपी का जिक्र है, राम को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा एक वस्तु का एसपी का जो मूल्य है वो कितना है, 1 रुपये है, ये मैंने मान लिया। भाई जो मेरे एक वस्तु का जो एसपी है वो कितना है, 1 रुपया है। अब मैं क्या करूँगा कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, 6 रुपये हो जाएगा। तो यही तो मेरा लाभ होगा ना भाई। एक वस्तु का एसपी 1 रुपये, तो 6 वस्तु का कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही तो मेरा लाभ है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन को करना है। आपका एसपी को आपको मान लेना कि भाई एक वस्तु का एसपी का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का रेट कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, कह रहा है कि 56 कुर्सियों को बेचने पर राम को 56 कुर्सियों को बेचने पर, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 56 कुर्सियों को बेचने पर, इसका मतलब हमारा जो एसपी है ना वो कितना है, 56 है, साफ साफ दिख रहा है। 56 कुर्सियों को बेचने पर इसका मतलब हमारा जो एसपी है कितना, 56 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, अब यहाँ पर लाभ का जिक्र है, इसका मतलब हमारा सीपी छोटा होगा। मैं आपसे बता चुका हूँ पिछले वाले में कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो भैया हमेशा एसपी ही बड़ा होगा, किससे, सीपी से। तभी तो हम लोग एसपी से सीपी घटा के निकालते हैं प्रॉफिट।
भाई अगर मेरा मार्कर 10 प्राइस है, इसका एसपी 12 है, इसका मतलब 2 का प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला, एसपी से सीपी को घटाया, इसका मतलब मेरा एसपी बड़ा है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर मेरा एसपी 56 है, अगर लाभ 6 का हो रहा है, इसका मतलब सीपी मेरा छोटा होगा। सीपी तो छोटा होगा, लेकिन कितना सीपी छोटा होगा, 56 में से 6 घटा देंगे तो सीपी मेरा निकल गया कितना, 50। तो जब तक हमें क्वेश्चन में सीपी का जिक्र नहीं होगा तो हमें सीपी निकालना होगा। बिना सीपी के हम लोग लाभ या हानि की गणना बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा मेन मकसद क्या होता है, सीपी को निकालना। सीपी हमने कैसे निकाला, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, इसका मतलब अगर 6 का हमारा लाभ है और हमारा एसपी 56 है, तो बनी सी बात है भैया, लाभ है तो क्या होगा, सीपी हमेशा एसपी से छोटा ही होगा। इसका मतलब सीपी हमारा 50 था, तभी तो हमें 6 का लाभ हुआ ना 56 में जब चीज़ बिक गई। तो इसका मतलब हमें लाभ कितना हुआ, 6 रुपये का, लेकिन कहाँ से, 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 50 से 2 बार कट जाएगा, 12% हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। खासे खरगोश एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से उड़ रहे हैं और आप समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप का और करा देता हूँ ताकि आपको एकदम डाउट एकदम जड़ से खत्म हो जाए। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन देखिए, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या अंतर है देखते हैं। 72 वस्तुओं कह रहा बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इस बार हानि हो रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि लाभ हो रहा था, हानि प्रतिशत हमें इस बार बताना है, उस बार लाभ प्रतिशत बताना था। कह रहा कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैं मान लूँगा कि मेरा एक वस्तु का एसपी कितना है, एक वस्तु का एसपी का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, ठीक है भाई। एक एसपी का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। कह रहा कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का रेट कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इस बार हानि हो रही है, इसका मतलब हानि हो रही है मतलब 8 रुपये की, ठीक है। अब हमारा जो एसपी कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। एसपी भाई 72 वस्तुओं को बेचने पर मतलब ये 72 है हमारा क्या, एसपी है। तो अब ये मतलब बताओ आप, 72 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप ही बताओ, इस बार हानि हो रही है, तो हानि का मतलब क्या है कि जब भी हमारी हानि होगी तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। इसका मतलब इस बार हमारा जो सीपी आएगा वो 72 से बड़ा होगा। अगर लाभ होता तो छोटा होता। अब आप ही बताओ, अगर मैं इसको 10 में ख़रीदूँ और 8 में बेच दूँ, इसका मतलब मुझे लॉस हो रहा है कितने का, 2 का। कैसे पता किया, सीपी मेरा बड़ा था, सीपी से मैंने एसपी घटा दिया, 10 से 8 घटा दिया, मतलब 2 का हानि हो गई। तो हम लोग जब भी लास्ट निकालेंगे तो सीपी हमारा बड़ा होगा, अक्सर बड़ा होगा, अक्सर क्या हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। एसपी 72, अब सीपी कितना निकल के आ जाएगा मेरा, जितने की हानि हो रही है उसमें इसको एसपी को जोड़ देंगे तो 72 8 कितना, 80। इसका मतलब मेरा 80 रुपये क्या है, सीपी था और मैंने 72 में बेचा, तभी तो 8 की हानि हुई ना, आप ही देख लो। अब हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो अब 8 की हानि हो रही है एसपी में ही गणना करते हैं प्रॉफिट लॉस की। 80 है हमारा क्या, सीपी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 8 से इसको काट देंगे, 10 बार ये कितना, 10% की हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हमारा जो कासे कमला हो जाएगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। आज हमने कम से कम 4 टाइप कवर किए, बेहद बढ़िया क्वेश्चन। ये छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे लेकिन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबके बस का नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। 4 टाइप आज कवर कर दिए। पिछले वीडियो हमने कम से कम 3 टाइप कवर किए थे। इससे पहले वीडियो हमने बेसिक कंप्लीट किया था इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। और इसी तरीके से हम लोग विधिवत चैप्टर को पढ़ेंगे, एकदम सीरियल से चढ़ेंगे बेसिक टू हाई लेवल, ताकि जो बंदा नया भी है वो भी एकदम सीख जाए एकदम हाई लेवल वाली ट्रिक। तो हम लोग कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले, ना कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले, ना इस चैप्टर में ना किसी भी आने वाले चैप्टर में, और ना जब अभी तक हमने जो पढ़ा था ना उसमें छोड़ा। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हर टाइप को कवर करना है ना, ट्रिक बताना, लेकिन हर क्वेश्चन की ट्रिक बताना, ये होता है पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें भी कवर करेंगे हर टाइप, कम से कम 3 से 4 टाइप। और फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। भले कल ना ख़त्म हो कल की वीडियो में, लेकिन जितना जब तक कवर नहीं होगा हर टाइप हर क्वेश्चन, तब तक हम लोग करते रहेंगे, विद्युत पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।